तो यार आपको एक ग्राफिक कार्ड चाहिए बिल्कुल सस्ते में और आपको चाहिए ठीक ठाक गेमिंग परफॉर्मेंस। तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है GT 710 का। अब ये ग्राफिक कार्ड आया था 2016 में, प्लस ये तब भी एंट्री लेवल ग्राफिक कार्ड था तो उसकी प्राइस बहुत कम थी और अब तो 4 साल हो चुके हैं तो उसकी प्राइस और नीचे जा चुकी है। तो क्या ये मॉडर्न गेम्स खेल सकता है? तो मैंने इसको कुछ ऐसे गेम्स में टेस्ट किया जो कि लोग जनरली खेलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ग्राफिक कार्ड बहुत सस्ता है तो गेम्स में आप बहुत ज्यादा हाई फ्रेम रेट तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये ग्राफिक कार्ड आपको कुछ ठीक ठाक फ्रेम रेट्स दे देता है। तो ये रहे कुछ गेम्स जो मैंने ट्राई किए थे। तो सबसे पहले मैंने ट्राई किया आपका और मेरा सबका फेवरेट PUBG, लेकिन ये है PUBG PC वर्जन और मैंने इसको ट्राई किया 720p लो सेटिंग्स पे और इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी भाई। इसकी परफॉर्मेंस मुझे मिली 18 फ्रेम्स एवरेज और 720p से नीचे तो कोई रेजोल्यूशन पे यार आप क्या खेलोगे, क्योंकि जो सबसे कम रेजोल्यूशन वाले मॉनिटर अभी अवेलेबल है वो है 1366 by 768 जो कि 720p से थोड़े से ऊपर है। तो ये उनसे भी नीचे है लेकिन फिर भी 18 फ्रेम्स ही दे पा रहा है। तो यार 18 फ्रेम्स पर सेकंड PUBG में बिल्कुल भी प्लेबल नहीं है। मतलब बिल्कुल ये समझ लो यार कि आप मैच जीतना आपका इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि 18 फ्रेम्स में तो यार आप ऑफलाइन गेम भी नहीं खेल सकते, ऑनलाइन क्या खेलोगे? नहीं खेल पाओगे आप ऑनलाइन गेम 16 FPS पे, मर जाओगे। फिर अपना टीवी कंप्यूटर और कीबोर्ड माउस पता नहीं क्या क्या फोड़ दोगे, जितने का खर्चा किया उससे ज्यादा खर्चा और आ जाएगा, तो मत लेना। लेकिन एक दूसरा गेम है जिसमें इसने काफी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी और वो है CSGO। जैसे कि आपको मालूम है काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव, उसमें मुझे मिली 1080p पे एवरेज FPS 30, जो कि बहुत सही है भाई। और मुझे 1080p पे 30 FPS मिल रही थी। तो अगर आप उससे नीचे चले जाओ जैसे 720p वगैरह तो आपको और अच्छी FPS मिल सकती है। लेकिन जैसे ही मैं अपने पीसी में 720p पे चल रहा था वो क्रैश हो रहा था, तो मैं 720p पे से टेस्ट नहीं कर पाया, मैं 1080p पे टेस्ट कर पाया, उसमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। अगर आपके पीसी में CSGO 720p तक जा रहा है बिना किसी दिक्कत के तो फिर आपको और अच्छी फ्रेम्स मिल सकती है, 40 45 यहाँ तक कि 50 तक भी मिल सकती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो 45 एवरेज फ्रेम CSGO में बढ़िया है। अगला जो गेम मैंने टेस्ट किया वो था Battlefield 5। अब जैसे कि आपको मालूम है कि Battlefield 5 में हर तरीके के चोचले हैं, बिल्कुल रे ट्रेसिंग वगैरह और 10 तरीके के तो नखरे हैं उसमें। तो इसी वजह से 710 पे उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं आई थी भाई। तो Battlefield 5 को मैंने चलाया 720p लो सेटिंग्स पे, फिर भी इसकी एवरेज FPS सिर्फ 15 आई भाई, सिर्फ 15, जो कि बहुत ज्यादा ग्लिची है। मतलब कि अगर आप स्नाइपर लेके एम भी कर रहे हैं तो आपसे एम भी नहीं होगा सही से, क्योंकि एक तरफ एम यहां और अगली फ्रेम में एम बिल्कुल यहां, तो आपका बीच में निशान लगाना बहुत मुश्किल है भाई। और 15 FPS किसी भी एंगल से खेलने लायक नहीं है भाई। तो अगर आप Battlefield 5 खेलना चाह रहे हो तो मत लो 710, हटाओ उसको अभी। अब अगला जो गेम है, जो लास्ट गेम मैंने ट्राई किया, जो कि आपका और मेरा सबका फेवरेट है, वो है भाई GTA 5। तो GTA 5 में मुझे 1080p लो सेटिंग्स पे देखने को मिली 30 FPS कांस्टेंट, और मुझे 1080p पे 30 FPS कांस्टेंट मिल रही है। तो अगर आप उसको 720p पे खेलोगे तो आप 60 तक भी टच कर सकते हो, और मेरे ख्याल से 60 FPS GTA 5 में बहुत है भाई। अगर आपको 40 45 50 भी मिल रही है तो भी बहुत है। तो अगर आप सिर्फ GTA 5 के लिए, मतलब आपका एक ही पर्पस है कि भाई मुझे सिर्फ GTA 5 खेलना और मुझे ग्राफिक कार्ड चाहिए, तो फिर आप GT 710 ले सकते हो, आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिल जाएगी। ग्राफिक्स बहुत ज्यादा हाई नहीं होंगे, लो पे रखने पड़ेंगे, लेकिन आप खेल तो सकते हो ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पूछो तो यार मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप GT 710 मत लो। गेमिंग वगैरह के लिए मेरे ख्याल से सही नहीं है। अगर आपको गेमिंग के लिए कुछ लेना ही है तो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि भाई यार आप एक APU ले लो, 3200G 3400G, या फिर अभी AMD की 4000 सीरीज आ रही है, उसमें भी बहुत तगड़े तगड़े APU आने वाले हैं, तो आप उनको थोड़ा वेट कर लो। लेकिन अब आप कहोगे कि यार उसके लिए तो नया मदरबोर्ड चाहिए, नया सिस्टम चाहिए, मेरे पास तो इंटेल का है, तो वो भी मैं समझ रहा हूं। तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि यार इस पे 3500 रुपए मत खर्चा करो, थोड़े और पैसे बचाओ, थोड़ी और घिसो अपनी, कहीं से भी पैसे देखो, कितना भी मतलब तुमको रोना पड़े, काम करना पड़े, करो, लेकिन थोड़े और पैसे ले आओ भाई। और एक कम से कम एक 1050 ले लो, या फिर एक 1050 Ti ले लो, या फिर एक 1650 1660 1660 Ti
ऐसा कुछ ले लो। 15,000 से नीचे बहुत सारे बढ़िया बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड है भाई, जो कि आपको बहुत सालों तक बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे। एक 710 कुछ ही नहीं है, सिर्फ एक क्या बोलूं यार, बिस्कुट का पैकेट है वो 710, और कुछ ही नहीं है। समझ रहे हो, आपने खाया खत्म हो गया वो। ये शायद आपको पड़ेगा 4-4.5 हजार रुपए का, अगर आप ऑनलाइन देखो। जब मैंने लास्ट टाइम इसकी प्राइसेस चेक की थी, अभी तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब मैंने लास्ट टाइम चेक की थी तब ये अमेजोन पे मुझे मिल रहा था 4300 रुपए का। और एक मैंने गैलेक्स का चेक किया था जो शायद मुझे 3900 में दिख रहा था। तो मेरे को ढंग से याद नहीं है, लेकिन 42-4300 तक मैक्स टू मैक्स आपको मिल ही जाएगा। और अगर आप ऑफलाइन ढूंढोगे तो आपको और सस्ता मिल जाएगा। ऑफलाइन तो 3500 में मिल रही है। तो थोड़े पैसे बचाओ, ये 3500 रुपए मत अटकाओ, और एक ढंग का ग्राफिक कार्ड लो। ये मेरी रिकमेंडेशन है। लेकिन अगर आपको चाहिए ही चाहिए ग्राफिक कार्ड, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास आगे से कहीं से पैसा नहीं आ सकता ग्राफिक कार्ड खरीदने के लिए, तो फिर आप 710 खरीद ही लो। अभी तो कहीं से नहीं खरीद सकते, लॉकडाउन खुला है उसके बाद ही खरीद सकते हो। और एक बार ऑफलाइन चेक कर लेना, ऑफलाइन बहुत सही प्राइस पे मिल जाएगा आपको।